Students, today we will study about trigonometric identities. And in the previous video हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है. हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए. अब हम लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं इसके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इससे पहले वाली वीडियोस आपने अगर नहीं देखी हैं तो चैनल पे पहले जाके उनको चेक कर लें. और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. सो हम आइडेंटिटीज को देख लेते हैं. पहले हम उन्हें डिराइव करेंगे सो दैट यू कैन इजीली मेमोराइज देम. और अगर कोई किसी को पेपर में याद नहीं आता तो वो आराम से डिराइव करके उसे याद रख सकता है. तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं. दिस इज योर 90 डिग्री एंड मैंने बताया था द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज योर हाइपोटेन्यूज. दिस इज योर थीटा एंड दिस द साइड ऑपोजिट टू थीटा इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस. अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल है तो दिस इज ए बी एंड सी. अब अगर हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, दिस कैन बी रिटन एज ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम. अब अगर हम देखें व्हाट इज योर ए सी इज योर एच. दिस इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू what is AB? AB is your base. This is B square plus this is BC is perpendicular. This is B square. अब अगर हम पूरी इक्वेशन को h स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो दिस विल बी h स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर. इकट्ठे 1 हो जाएगा. 1 इज इक्वल्स टू दिस इज b अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस दिस इज p अपॉन h का होल स्क्वायर. एंड b अपॉन h हमारा क्या होता है? cos थीटा एंड p अपॉन h होता है हमारा sin थीटा. तो दिस कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा. इसकी जगह आ गया, इसकी जगह cos स्क्वायर थीटा आ गया इज इक्वल्स टू 1. दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी. हमने ये देखा कि हमारा ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला आ गया. अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं अगर चेंज कर दूं तो आई कैन राइट दिस एज sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, आई कैन टेक दिस cos स्क्वायर थीटा ओवर देयर, दिस विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. और आई कैन टेक दिस sin स्क्वायर थीटा ओवर देयर, तो आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा. तो दिस इज वन फॉर्मूला. आप खाली ये वाला याद रख लो, ये दोनों अपने आप याद रहेंगे. अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं. ट्राइंगल हमारा यही है अगेन एंड यहाँ पे हमारा ए सी वही है. दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. इससे पहले वाली आइडेंटिटी में हमने h से डिवाइड करा था. अब हम p से डिवाइड करेंगे. यानी इफ आई एम डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विद p स्क्वायर, दिस इज p स्क्वायर एंड दिस इज p स्क्वायर. अब अगर हम देखें दिस कैन बी रिटन एज h अपॉन p होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज 1 प्लस दिस इज b अपॉन p होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज योर b अपॉन p? b अपॉन p इज cot थीटा. स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज h अपॉन p? दिस इज cosec स्क्वायर थीटा. So we have this identity as 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर लें. I can take this cot square theta over there. This can be written as cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. Cosec square theta over there and this 1 over here. So this is minus 1 is equals to cot square theta minus cosec square theta. तो ये हमारी आइडेंटिटी सेकंड है. अब आप ये वाली याद रखो तो ये दोनों बाय डिफॉल्ट आपको याद रहेंगे. नाउ वी हैव दिस AC. यहाँ पे भी वही है. दिस इज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अभी हमने इससे पहले h से डिवाइड करा था, फिर हमने p से डिवाइड करा था. अब हम b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे. तो दिस कैन बी रिटन एज b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय b स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय b स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज h अपॉन b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इज p अपॉन b होल स्क्वायर प्लस 1. अब दिस h अपॉन b हमारे पास पता है दिस इज सेक थीटा. तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब आपका p अपॉन b कितना है?
पी अपॉन बी आपका ये रहा tan थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो दिस इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. So we have this identity as 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. This is your identity 3. अब अगर हम इस 1 को इधर रख के tan square theta उधर ले जाएंगे तो this is sec square theta minus tan square theta is equals to 1. और अगर 1 को उधर ले जाएंगे तो this is sec square theta minus 1 is equals to tan square theta. तो ये हमारी दो और आइडेंटिटीज है. तो अगर आपने ये वाली लर्न कर ली और उसके बाद आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये लर्न कर ली तो बाकी की तीन, इसकी दो इसकी और दो इसकी, वो अपने आप याद रहेंगी. तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि आपको आइडेंटिटीज लर्न नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू डिराइव देम. यू कैन इजीली डिराइव देम, बट पेपर के टाइम आप बेटर इज कि आप इन्हें लर्न कर लो, क्योंकि बार बार डेरिवेशन पेपर में पॉसिबल नहीं होता. नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आइडेंटिटीज का यूज कैसे कर सकते हैं.